हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। 15 अक्टूबर 2025 बुधवार का दिन सुबह के लगभग 7 बजे है और मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ प्री मार्केट रिपोर्ट आप लोगों के लिए। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको आप पढ़िए। जानिए एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज नोट करके रखिए। मेरा स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल हमारा मार्केट नेगेटिव क्लोज हो गया। उसकी मेन वजह थी एफआई की कंटिन्यूस सेलिंग। लगातार दूसरे दिन एफआई ने सेलिंग की दोस्तों। सोमवार और मंगलवार के दिन लगातार 2 दिन, पहले 4 दिन बाइंग की थी। एफआई ने लगभग 1500 करोड़ यानी 1500 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया, बड़ी क्वांटिटी में। और वही डीआई ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाइंग की, 3300 करोड़ की कैश में बाइंग की। डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, यानी हमारे म्यूचुअल फंड वाले। इसके बावजूद भी मार्केट गिरा और एफआई की अभी लॉन्ग पोजीशन अभी भी वही है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है, 8-9% के ऊपर। और शॉर्ट पोजीशन फ्यूचर्स में 90-92% है दोस्तों, अभी भी वही प्रकार है। यानी अभी भी एफआई अपने शॉर्ट्स कवर नहीं कर रहे, उल्टा वो सेलिंग करते जा रहे हैं। ये बहुत ही खराब है दोस्तों। और विशेष डीआई की बाइंग होने के बावजूद भी मार्केट गिरा है। हालांकि एक अच्छी बात होगी कि आईटी के स्टॉक्स अच्छे आ रहे हैं। बीच में एचसीएल टेक ने भी अच्छे रिजल्ट दिए थे, टेक महिंद्रा ने, तो बहुत सारे आईटी के स्टॉक्स बढ़िया आ रहे हैं दोस्तों। टीसीएस भी ठीक ठाक रिजल्ट डिक्लेयर किया था और इसी के चलते मार्केट में आईटी के स्टॉक्स में तेजी हो सकती है। ये एक सेक्टर आज मुझे इम्पोर्टेंट लगने लगा है, आईटी सेक्टर दोस्तों। दूसरा, आपको फार्मा सेक्टर्स के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। फार्मा सेक्टर्स भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्टॉक वाइज नहीं बोल रहा हूँ मैं, सेक्टर वाइज बोल रहा हूँ। तो फार्मा और आईटी, इसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी चाहिए। ठीक है, अगर मूवमेंट होता है किसी एक और नीचे या ऊपर तो उसका फायदा आप ले सकते हो फार्मा और आईटी के सेक्टर्स में। सो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा घट गया कल, 99 के नीचे आ गया फिर से डॉलर। और ये थोड़ा कमज़ोर कर रहा है मार्केट को, यानी आईटी के स्टॉक्स को। लेकिन उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ठीक आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। लेकिन मार्केट कैसा लेता है ये रिजल्ट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि ये अच्छा है, टीवी वाले बोलते हैं कि अच्छा है रिजल्ट, लेकिन मार्केट कैसा लेगा ये इम्पोर्टेंट है। आने वाले हफ्ते में बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स हैं दोस्तों। 40% निफ्टी के जो शेयर्स है बड़े वेटेज वाले, उनके सभी के रिजल्ट्स इसी हफ्ते में हैं। सो मार्केट क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर ऊपर नीचे हो सकता है इस हफ्ते। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। गिफ्ट निफ्टी अभी लगभग 80 पॉइंट ओपन होने जा रहा है, गैप अप ओपन होने जा रहा है, ऐसा दिखा रहा है। यानी बड़े लेवल पे आज गैप अप ओपन होने जा रहे हैं हम लोग, ऐसा इंडिकेट कर रहा है सुबह 7 बजे गिफ्ट निफ्टी, यानी 80 पॉइंट, 80 पॉइंट। एशियन मार्केट में जापानीज मार्केट भी अच्छा खासा चल रहा है, 300 पॉइंट प्लस में चल रहा है। डाउ फ्यूचर लगभग 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट प्लस में चल रहा है। कल अमेरिकन मार्केट लगभग 200 पॉइंट प्लस में बंद हो गए। हालांकि पावेल जो उनके फेड के चेयरमैन है, उन्होंने चिंता जताई है कि जॉब्स डाटा उनको चिंता में डाल रहे हैं। यानी अमेरिकन इकोनॉमी अच्छी नहीं कर रही है और ये ट्रेड डील के बारे में अभी भी अनसर्टेनिटी है। जैसे कि आपको पता है कि ट्रंप ने चाइना के ऊपर अगले मंथ से 1 तारीख से 100% टेरिफ की घोषणा की है, जो अगले मंथ 1 तारीख से चालू हो जाएगी। और चाइना ने भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाया अमेरिकन आइटम्स के ऊपर। तो ये चीज़ें, बहुत सारी अनसर्टेनिटी चल रही है पूरे वर्ल्ड में। रशिया यूक्रेन का वॉर तो अभी भी चल रहा है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इंडिया विक्स कल थोड़ा सा बढ़ गया था, 11.10 11.20 के आसपास आ गया है। इंडिया विक्स के ऊपर आपको स्पेशली ध्यान रखना है। पुट कॉल रेशो कल कम हो गया, 0.80-90 के आसपास आ गया है निफ्टी का।
जब तक ये पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे होता है तब तक मार्केट में गिरावट का डर लगा रहता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है। ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है, $62 के आसपास है, 62 63 के पास है। 62 के नीचे अगर लगातार 2 दिन क्लोज करता है ब्रेंट क्रूड ऑयल तो बड़ी गिरावट हो सकती है आने वाले दिनों में ब्रेंट क्रूड ऑयल में। अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। निफ्टी कल के सत्र में 80 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था और वही बैंक निफ्टी कल के सत्र में 130 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया था, 80 पॉइंट और 130 पॉइंट। निफ्टी क्लोज हो गया था 25,145 के पास, 25,145 के आसपास। बैंक निफ्टी क्लोज हो गया था 56,500 के आसपास, 56,500 के पास। तो अभी लेवल्स कौन सी इंपॉर्टेंट है? निफ्टी में लेवल्स इंपॉर्टेंट है नीचे का 25,100 का, 25,100 का पहला सपोर्ट। उसके नीचे अगर टिक गया निफ्टी तो 25,050, कल का जो लो है 25,060 के आसपास का, तो 25,050 पकड़ेंगे तो 25,050 का लो है वो मेंटेन करना चाहिए आज के सत्र में निफ्टी ने, वो तोड़ना नहीं चाहिए। अगर उसके नीचे जाता है तो बड़ी गिरावट निफ्टी में संभव है। जो 25,000 पहला सपोर्ट 25,000 जहाँ अच्छी पुट रेटिंग है एज पर ऑप्शन चैनल से, उसके नीचे गया तो 24,900 24,800, 24,900 24,800 यहाँ तक जा सकता है। देखिए एक अच्छी बात है कि आज 80 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। हालांकि गिफ्ट निफ्टी के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं रखना चाहिए क्योंकि कल भी निगेटिव दिखा रहा था लेकिन प्लस में ओपन हो गया था। सो गिफ्ट निफ्टी अभी 80 पॉइंट माइनस प्लस में दिखा रहा है, यानी गैप अप ओपन होने जा रहा है ऐसा संकेत दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट 80 पॉइंट अगर पकड़ेंगे तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकावट लेवल जो निफ्टी का है 25,250 का, वहाँ हम लोग ओपन हो सकते हैं। ये गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है उसके अनुसार 25,230 के आसपास ओपन हो सकते हैं, 25,230 के आसपास। तो ऐसे में आपको एक देखना है कि 25,250 का लेवल 25,250 के लेवल के ऊपर अगर टिकता है निफ्टी ओपन होने के बाद 10-15 मिनट के बाद 10-15 मिनट, तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी में संभव है। जो 25,300 पहला टारगेट, 25,300, 25,320 यानी 25,320 के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी तो 25,350 दूसरा टारगेट, 25,350 वहाँ एक हल्का सा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है, उसके ऊपर निकलता है तो 25,400 25,400 यहाँ तक निफ्टी जा सकता है। उसके ऊपर 25,500 550 के ऊपर बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है निफ्टी में। कॉल राइटर जबरदस्त है वहाँ दोस्तों। बैंक निफ्टी 56,200 300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे, 56,200 300, उसके नीचे 56,000 का सपोर्ट, उसके नीचे 55,800 यानी 55,800 का सपोर्ट, उसके नीचे 55,500 यानी 55,500 का सपोर्ट। अच्छी पुट रेटिंग है वहाँ। ऊपर का लेवल कौन सा है? ऊपर 56,800 850। अगर आज निफ्टी गैप अप ओपन हो जा रहे हैं तो बैंक निफ्टी भी ऑटोमेटिकली गैप अप ओपन हो जाएगा। तो 56,800 850 से आपको आज ओपन होने के बाद लेवल देखना है 56,850। वहाँ जाके अगर ऊपर टिकता नहीं तो वहाँ से नीचे आ सकता है बैंक निफ्टी, और ऊपर टिक गया तो 57,200 57,000 57,200 यहाँ तक जा सकता है बैंक निफ्टी। वहाँ एक बड़ा रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये क्रिस्टल क्लियर लेवल्स मैंने आपको दे दिए है, सेक्टर वाइज भी आपको बोल दिया है। सो आशा करता हूँ आज का आपका दिन अच्छा रहेगा। आज का कार्यक्रम अच्छा रहेगा तो अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।